प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, मैं युधिष्ठिर हूँ और यह मेरे 4 अनुज भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। आओ पुत्र युधिष्ठिर, मेरे समीप आकर बैठो। अब तक महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र मेरे समीप बैठते थे, अब तुम ज्येष्ठ हो, मेरे पास आकर स्थान ग्रहण करो। मैं आभारी हूँ आपका गुरुदेव, किंतु यदि यहाँ कोई और बैठता था तो फिर उसी को बैठने दीजिए। किसी का स्थान ले लेना ना उचित है और ना मुझे शोभा देता है। तुम्हारे विचारों से प्रसन्न हुआ, किंतु आश्रम के नियमानुसार ज्येष्ठ कुमार ही गुरु के समीप बैठता है। आज से तुम मेरे समीप ही बैठोगे। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम वहां जाकर बैठो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि स्थान मेरा है? दुर्योधन, सुना नहीं तुमने? युधिष्ठिर को मैंने अपने समीप बैठने को कहा है। ये जानते हो भी कि स्थान मेरा है? युधिष्ठिर तुमसे बड़ा है आयु में। मुझसे आयु में बड़ा है तो क्या हुआ? पद में तो मुझसे छोटा है। मैं यहाँ के राजा का पुत्र हूँ। दुर्योधन, बहुत हो चुका। माना तो महाराज के पुत्र हो, किंतु यह गुरु का आश्रम है। यहाँ कोई राजपुत्र नहीं, सब शिष्य है। ए मोटे, मेरे मुंह मत लगना, न तो फिर बहुत पछताओगे। तुम्हारा मुंह इस योग्य है ही कहाँ? यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बलवान हो तो आजा, हो जाए 2-2 हाथ, सारे बल निकाल दूंगा। भीम, भीम, यह गुरुदेव का आश्रम है, कोई अखाड़ा नहीं। स्थान कोई महत्व नहीं रखता, महत्व शिक्षा का होता है। और शिक्षा तो कहीं भी बैठकर प्राप्त की जा सकती है। दुर्योधन, लो बैठो अनुज, यह स्थान तुम ही को शोभा देता है। हाँ, ध्यान रहे यहाँ कोई भी ना बैठे। अब दीजिए गुरुदेव शिक्षा। चिरंजीव रहो भांजो, जुग जुग जियो, बहुत बहुत बधाई हो। हमने तो वही किया जो आपने कहा था मामा श्री। इसी कारण तो सफल हुए भांजे। पहले ही दिन बता दिया कि वो कौन है और तुम कौन। मामा श्री, वो तो कुछ बोला ही नहीं। मुझे पता था भांजे कि वो कुछ नहीं बोलेगा। मामा श्री, वो तो सीधा साधा है, परंतु भीम बहुत दुष्ट है। अच्छा, क्या किया उसने? क्या तो कुछ नहीं, बस ऐसे देख रहा था जैसे खा जाएगा। उसकी तो नेत्रों की ज्योति चली जाएगी भांजे। मैंने सुना है भीम बड़ा फेटू है। इस आयु में 10-10 जनों का भोजन अकेले चट कर जाता है। मैंने इन सब के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त की है। शत्रु से अनभिज्ञ रहना बहुत भारी भूल होती है भांजे। मुझे पता है कि लड्डुओं के नाम मात्र से भीम के मुंह में पानी आ जाता है। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो भांजो। यदि तुम्हें हस्तिनापुर का राज सिंहासन अपने पास रखना है तो मेरी बातें सुनने और उस पर चलने का अभ्यास करना होगा। तुम्हें युधिष्ठिर से क्षमा मांगनी होगी। क्षमा? हाँ, उससे कहना होगा कि कल जो तुमने किया वो उचित नहीं था। अभी अभी तुमने बताया कि वो एक साधारण बालक है, वो तुम्हें क्षमा कर देगा। अब रहा भीम, तो भीम को इतने लड्डू खिलाओ कि उसका पेट फूल जाए। परंतु लड्डू वही खिलाना जो मैं तुम्हें बनवा कर दूंगा, विशेष मोदक लड्डू, समझे भांजे? ना 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 भांजो, ये क्या कर रहे हो? ये मोदक लड्डू है, मोदक लड्डू। इनमें विष मिला है, मैंने तुम्हें कहा था ना। हाँ। किसके लिए? भीम के लिए। हाँ। यही उपचार ठीक रहेगा। दुर्योधन,
केवल एकमात्र भीम ही तुम्हारे मार्ग का अवरोधक है। हाँ मामा श्री, हाँ। उसे अपने मार्ग से हटाओ। कभी कभी इन गधाओं को छोड़कर इन मोदक लड्डुओं से खेलना सीखो। हाँ मामा श्री, हाँ। चिरंजीव रहो चिरंजीव, चिरंजीव रहो दुर्योधन, चिरंजीव रहो। तुम्हारा मस्तिष्क मेरे मस्तिष्क से मेल खा रहा है। भीम भैया, हाँ? जल क्रीड़ा के बाद पेट पूजा का आनंद ही कुछ और है। बहुत स्वादिष्ट भोजन बना, और लड्डुओं का तो कहना ही क्या। कहाँ है लड्डू? मुझे लड्डू दो। कहाँ है लड्डू? भोजन का नाम सुनते ही भीम भैया खुश हो जाते हैं। दुर्योधन भैया, भीम भैया को बाद में देना। क्यों? अन्यथा ये सारा भोजन चट कर जाएगा और टकार भी नहीं लेगा। देखो देखो, भोजन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये देखो लड्डू, आओ आओ आओ। चलो चलो चलो। ये लड्डू केवल मेरे हैं, मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगा। लाओ लाओ लाओ। खाओ जल्दी, छोड़ना नहीं, जल्दी खाओ खाओ। भीम भैया खाता जाओ, खाओ 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 खाओ, खाता जाओ, खाओ खाओ बहुत स्वादिष्ट है, और चाहिए। खाओ 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 खाओ, बहुत स्वादिष्ट है, मैं तो पूरा खाऊंगा। खाता जाओ, खाओ 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 खाओ, खाता जाओ, खाओ खाओ खाता जाओ, खाओ खाओ। खाओ। भोजन समाप्त। मेरे विचार से हमें वन विहार के लिए चलना चाहिए। हम भी चलेंगे। क्या आखिर की व्यवस्था है? हाँ, संपूर्ण व्यवस्था है। दुर्योधन, तुम महान हो। हाँ, तो हम चले। तुम सब जाओ, मैंने तो खा लिया, अब तो मैं सोऊंगा। हाँ, सो जाइए। आप लोग समय बिछाइए, चलो। ऐसा मातुल और न देखा, जो मातुल का नाम ल जाए। एक के पक्ष में चाल चले और एक के पक्ष में जाल बिछाए। विष भरी खाकर भीम मिठाई, विष भरी खाकर भीम मिठाई, अब विषधर के लोक में जाए। भक्षक घात पे घात करे और रक्षक हर संकट से बचाए। भक्षक घात पे घात करे और रक्षक हर संकट से बचाए। या ठहरो।
उद्दंड बालक, हमारे नागलोक में आकर हमारे ही नागों का संहार कर रहे हो। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पहले ये बताओ, तुम हो कौन? नागराज वासुकी। पुत्र भीम, तुम यहाँ इस स्थिति में? आप कौन है और मुझे कैसे जानते हैं? मैं आर्यक हूँ पुत्र, तुम्हारी माँ का पर नाना, तुम्हारे नाना का नाना। मेरे नाना के नाना? हाँ पुत्र, महाराज वासुकी, ये भीम है, हस्तिनापुर के पूर्व सम्राट पांडु का पुत्र। कुंती इसकी माँ मेरी प्रपौत्री है। भीम, ये है नागराज वासुकी, मेरे मित्र। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। आर्यक, भीम की स्थिति बता रही है कि किसी ने षड्यंत्र करके इसे मारने के लिए उदक ताल में डुबोया है। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है महाराज, और डुबोने से पूर्व इसे विष खिलाकर अचेत कर दिया था, क्योंकि सचेत अवस्था में तो भीम जैसे बलशाली बालक को उदक तालाब में डुबोना असंभव है। सत्य कह रहे हो आर्यक। नागों के काटने से विष का प्रभाव कम हो गया और भीम की चेतना लौट आई। हाँ महाराज, विष का प्रभाव विष के द्वारा ही कम होता है, अन्यथा इन विषधर नागों के काटने से तो कोई जीवित बच ही नहीं सकता। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि मेरे साथ कोई षड्यंत्र किया गया है। पुत्र भीम, तुम्हें किसने मारने का प्रयास किया है? नाम जानकर क्या करेंगे, है कोई अपना ही। भीम, तुम भाग्यशाली हो। जो मित्र आर्यक हमारे इस नागलोक में हमसे मिलने आए हुए थे, इन्होंने तुम्हें पहचान लिया, अन्यथा पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। नाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी महाराज। अब मुझे हस्तिनापुर जाने की व्यवस्था करवा दे तो अति कृपा होगी। अब यहाँ आ ही गए हो तो कुछ दिन हमारा भी आतिथ्य ग्रहण करो भीम। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज वासुकी। मेरे भाई, मेरी माता मेरे लिए चिंतित होंगे। प्रिय भीम, तुम पूर्व सम्राट पांडु के पुत्र हो। महाराज पांडु हमारे बड़े हितैषी थे। उन्हीं ने संरक्षण में लेकर हमें यहाँ रहने की अनुमति दी थी। इस उदक क्षेत्र में हम पूर्ण निश्चिंत होकर बड़े ही सुखपूर्वक रह रहे हैं। उनके बड़े उपकार हैं हम पर। उनका ये ऋण तो हम प्राण देकर भी नहीं चुका सकते। किंतु पुत्र, हम तुमसे याचना करते हैं कि हमें भी अपने प्रति कुछ करने का अवसर दो, जिससे हमें भी संतोष हो सके। जैसी आपकी इच्छा महाराज। पुत्र भीम, धन, रत्न, आभूषण तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, परंतु हम तुम्हें असीम बल प्रदान करना चाहते हैं, जिससे कि तुम सहज ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सको। ये देखो, इन 7 कुंडों में अमृत रस भरा हुआ है। तुम स्वस्ति वाचन करके इसका पान करोगे। इस रस के पचते ही तुम्हें सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त होगा। उसके पश्चात हम तुम्हें हस्तिनापुर पहुंचाने की व्यवस्था कर देंगे। आप महान हैं महाराज, आप महान हैं। आओ पुत्र। भीम भैया, भीम किधर है? भीम, भीम भैया कहाँ हो? भीम भैया, भीम भैया आप कहाँ हो? भीम भैया कहाँ हो? भीम भैया, भीम भैया आप कहाँ हो? सुनो, हो सकता है वे हस्तिनापुर लौट गए होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जागने के बाद वे तो हमारे पास वन में आ ही जाते। हो सकता है हमको वन में ढूंढ रहे होंगे, इतना बड़ा वन है, पता नहीं कहाँ जाएंगे होंगे। मेरे विचार से तो वे हस्तिनापुर लौट गए होंगे। नहीं लौटे तो लौट जाएंगे ना। चलो पीछे पीछे चलो। दुर्योधन, दुर्योधन। गंधारी, दुर्योधन, स्वामी, स्वामी, स्वामी पुत्र दुर्योधन यहाँ आया? नहीं तो? किंतु तुम इतना घबराई हुई क्यों हो गांधारी?
और उसका नाम तो सुयोधन है, तुम उसे दुर्योधन क्यों कह रही हो? नाम तो उसका सुयोधन है स्वामी, पर वो कार्य ऐसे करता है कि उसे दुर्योधन कहने का मन करता है। कुंती बहुत व्यग्र है, भीम अभी तक नहीं लौटा। तो इससे हमारे पुत्र का क्या संबंध है गांधारी? कुंती कह रही थी कि भीम और दुर्योधन साथ साथ गए हैं, फिर भीम कहीं चला गया। कहाँ गया कुछ ज्ञात नहीं। जब किसी को कुछ ज्ञात नहीं है गांधारी, तो हमारे पुत्र को कैसे ज्ञात होगा? मेरे मन में अशुभ विचार उठ रहे हैं स्वामी। माते! माते! आपने मुझे बुलाया माते? पुत्र, भीम कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता माते। इसको कैसा पता चलेगा माते? वो तुम्हारे साथ खेल रहा था, सच सच बताओ क्या हुआ? भीम मेरे साथ अवश्य खेल रहा था, परंतु नदी में कूद पड़ा। हाँ, नदी में कूद पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सब ज्ञात है पुत्र, किंतु मैं कुछ कहना नहीं चाहती। भीम तुम्हारे साथ गया था, यदि वो न लौटा अथवा उसे कोई हानि पहुंची तो मैं तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करूंगी। गांधारी, तुम अकारण ही क्रोधित हो रही हो हमारे पुत्र पर। जो उसे ज्ञात था उसने बता दिया। भीम कोई दूध पीता शिशु नहीं है, वो लौट आएगा। जाओ पुत्र, विश्राम करो, थक गए हो। दुशासन, चलो। मुझे अपने पुत्र की चिंता हो रही है स्वामी। क्यों? आजकल उसे बहुत क्रोध आने लगा है, अकारण ही तोड़फोड़ करने लगा है। ऐसा प्रतीत होता है पांडवों का यहाँ आना उसे अच्छा नहीं लगा। समान आयु के बालकों में खटपट होती रहती है गांधारी। तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। तुम कुंती से बहुत स्नेह रखती हो ना, इसलिए उसकी व्यग्रता देखकर स्वयं भी व्यग्र हो गई। धीरज धरो, भीम लौट आएगा। हमें अपने पुत्र पर पूरा विश्वास है गांधारी, इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। देखा भांजे, कैसी लगी तुम्हें मेरी ये चाल? सांप भीम मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब तक तो भीम स्वर्गलोक में विहार कर रहा होगा अपने पिता पांडु के साथ। हाँ मामा श्री, सब लोग उसे ढूंढ रहे होंगे, पर वो यहाँ हो तब तो मिले। मामा श्री, आप महान है, महान। भांजे, तुम देखते जाओ, मैं किस प्रकार तुम्हारे रास्ते से एक एक कांटे को निकालूंगा। तब तुम निष्कंटक होकर राज करोगे। एक दिन तुम इस साम्राज्य के सम्राट बनोगे, सम्राट दुर्योधन। मुकास बंद कीजिए मामा श्री, को पता है मामा श्री, भीम लौट आया है। ऐसे कैसे हो सकता है? असंभव चिरंजीवी, असंभव। उस विष से कोई नहीं बच सकता, असंभव। कैसे? अभी अभी मैं कान्हा से सुन के आया, काका भी दो पिताश्री को बता रहे थे। तब तो उसने बता दिया होगा कि हमने। हाँ, काका ने कहा भीम नदी में गिर पड़ा था, नाक लग के राजा ने उसको बचा लिया। चलो देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। भांजे, यदि तुम नहीं जाओगे तो कोई कार्य संपन्न होगा? दुशासन, चलो। चलो चलो। ठीक है, चलते हैं फिर। भांजा किसका है?
जीजाश्री ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये शुभ समाचार सत्य है कि हमारा प्रिय भीम लौट आया? मैं ना कहता था कि अपने भीम को कुछ नहीं होगा। वो जहां कहीं भी होगा सकुशल लौट आएगा। वैसे महामंत्री जी, भीम ने आपको बताया कि वो कहां था? भीमसेन को कुछ स्मरण नहीं है गांधाराज शकुनी। उसने कहा कि वो सरोवर में गिर पड़ा था। काका श्री भीम भाई सकुशल है, हमें और क्या चाहिए? पुत्र विदुर, भ्राताश्री, अब से कुरुवंश के सभी राजकुमारों की सुरक्षा और देखभाल की व्यवस्था कीजिए। सब कुमार बड़े हो रहे हैं विदुर। तुम कुलगुरु कृपाचार्य से कहो कि सभी कौरव और पांडव कुमारों की शिक्षा पर समुचित ध्यान दें। जो आज्ञा महाराज। हट! प्रतिशोध! मैं दुर्योधन से इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। नहीं पुत्र, नहीं नहीं पुत्र, शांत हो जाओ। प्रतिशोध जैसे शब्द संसार में सदैव आतंक फैलाते हैं। प्रतिशोध की भावना अच्छे भले मनुष्य को अंधा बना देती है पुत्र। किंतु दुर्योधन ऐसा क्यों किया माता? शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छे बुरे का भेद समझने वालों के साथ रहता तो कदाचित ऐसा ना करता। किंतु पुत्र, तुम मुझे एक वचन दो। जो कुछ भी हुआ तुम उसके विषय में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे, नहीं तो व्यर्थ ही हस्तिनापुर में हाहाकार मच जाएगा। कह दोगे कि तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं। पितामह ने पूछा तो क्या उनसे भी झूठ बोल दूंगा? हाँ पुत्र। किंतु आप तो कहती थी कि झूठ बोलना पाप है। अवश्य है, किंतु किसी के मन को ठेस पहुंचाना महापाप है पुत्र। मैं समझा नहीं माता। तुम पितामह को बताओगे कि दुर्योधन ने तुम्हें विष मिश्रित लड्डू खिलाकर मूर्छित कर दिया था, तो उन्हें बहुत दुख होगा, उनके मन को ठेस पहुंचेगी। तुम क्या चाहते हो पुत्र? पितामह के मन को ठेस पहुंचे, उन्हें दुख हो? नहीं, कदापि नहीं। किंतु माते, अब हम दुर्योधन के संग कभी नहीं खेलेंगे। ठीक है पुत्र, ठीक है। तुम 5 भाई हो, आपस में ही मिलकर खेलो तो किसी अन्य संगी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये तो अंधा कुआं है, इसमें जल ही नहीं है, सूखा पड़ा है। रस्सी होती तो मैं उतर जाता और निकाल लाता। रस्सी? यहाँ कहाँ? भीम भैया, अब तो इस गेंद का निकलना असंभव है। क्या देख रहे हो बालकों? हमारी गेंद कुएं में जा गिरी है ऋषिवर। देखूं? कुआं तो बहुत गहरा है। यही तो कष्ट है। तुम्हारे पास धनुष बाण है? हाँ ऋषिवर है, अभी लाता हूँ। ये लीजिए ऋषिवर, किंतु ये बहुत छोटा है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता।
चमत्कार हो गया। ऋषिवर, आप कौन हैं? मैं द्रोण हूँ। हमारे संग चलिए, पितामह आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। वे वीरों का बहुत आदर करते हैं। मैं हर किसी से नहीं मिलता वत्स, परंतु तुम्हारे पितामह हैं कौन? वे महावीर हैं। संसार उन्हें महात्मा भीष्म कहकर पुकारता है। भीष्म? तुमने उनका नाम लिया है पुत्र, जिनका नाम सुनते ही शीश अपने आप आदर से झुक जाता है। मैं उनसे अवश्य मिलना चाहता हूँ। मुझे शीघ्र उनके पास ले चलो। आइए ऋषिवर। आओ। द्रोण, मेरे गुरु भाई, कैसे हो? आपने मुझे पहचान लिया। मुझे तनिक भी विश्वास नहीं था कि आप मुझे देखते ही पहचान पाएंगे। कैसे नहीं पहचानता? हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य रहे हैं। जी हाँ। बैठो बैठो, बैठो। धन्यवाद। और जब पांडुपुत्रों ने मुझे कुएं से गेंद निकालने की घटना बताई, उसी समय मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये मेरे गुरु भाई के अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, इधर कैसे पदार्पण हुआ? ये एक लंबी कहानी है महात्मा भीष्म, फिर कभी बताऊंगा। द्रोण, तुम मेरे गुरु भ्राता हो, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। मुझे जब ज्ञात हुआ कि मेरा गुरु भाई हस्तिनापुर का अघोषित नरेश बन चुका है, तो मुझे साहस नहीं हुआ। क्या तुम्हें अपने भाई पर विश्वास नहीं था? जीवन में कभी कभी ऐसी घटना घटती है कि मनुष्य का अपने ऊपर से भी विश्वास उठ जाता है। किंतु अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे पास। किंतु मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मेरे पौत्रों को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता थी, जो मुझे मिल गया। अब मेरे पौत्र कुल गुरु कृपाचार्य से शास्त्र विद्या सीखेंगे और तुमसे शस्त्र विद्या। आपने क्या कहा? कृपाचार्य? वे यही हैं? तुम उन्हें जानते हो? भली भांति महात्मा भीष्म। उनकी बहन कृपी तो मेरी धर्मपत्नी है। मैं उनसे शीघ्र मिलना चाहूंगा। मैं अभी प्रबंध करता हूँ। आओ। जीजाश्री। कृपाचार्य, कृपाचार्य। प्रणाम। जीजाश्री, कहाँ चले गए थे आप? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं खोजा, किंतु आपका कहीं पता नहीं चला। कहाँ चले गए थे? क्यों चले गए थे आप? आपके अज्ञातवास को इतने वर्ष बीत गए, हमें तो चिंता हो गई थी। मैं एक ऐसी साधना में व्यस्त था जिसके विषय में किसी को कुछ नहीं बता सकता था। यूं समझ लो, स्वयं से युद्ध कर रहा था, और ये युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है कृपाचार्य। पर अभी मुझसे कुछ और मत पूछिएगा। मैं तो आभारी हूं महात्मा भीष्म का, जिन्होंने मुझे सम्मानित करके मेरे हृदय की पीड़ा पर स्नेह लेप रखा है। मुझे ज्ञात हुआ है कि महात्मा भीष्म ने आपको पांडव और कौरव राजकुमारों को शस्त्र विद्या देने का भार सौंपा है। कृपाचार्य, ये गौरव मुझे पांडवों के कारण ही मिला है, और सत्य तो ये है कि वही मुझे महात्मा के पास ले गए थे। मेरे लिए तो ये एक अत्यंत सुखद आश्चर्य था। आप मेरे साथ चलिए जीजाश्री। कहां? जहां मैं ले जाऊं। मैं भी आपको एक अत्यंत सुखद आश्चर्य देना चाहता हूं। आइए। पुत्र। मामा श्री,
देखो पुत्र, तुमसे कौन मिलने आया है? मेरा प्रणाम स्वीकार करे। आप कौन है महात्मा? ये संसार के महानतम धनुर्धर। पिताश्री। हाँ पुत्र। पिताश्री, 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 आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? अश्वत्थामा, मेरे पुत्र, मैं जिस स्थिति में था उसमें कभी कभी स्वयं को भी भूल जाता था, पर विश्वास करो, पल भर के लिए भी तुम्हें नहीं भूला। कृपाचार्य, आपने मुझे केवल एक सुखद आश्चर्य ही नहीं दिया, अपने जिस पुत्र को एक शिशु के रूप में छोड़ गया था, उसे एक स्वस्थ बालक बनाकर आपने मुझ पर जो उपकार किया है, उसका मूल्य मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। मैं भी प्रतिदिन माताश्री से यही पूछा करता था कि आप हमसे रुष्ट क्यों है? रुष्ट नहीं था पुत्र, मैं रुष्ट नहीं था, विवश था। पर अब मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसके तुम अधिकारी हो। परंतु माताश्री कहाँ है? वे भीतर पूजा कर रही है। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। स्वामी, 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 कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे आप? देवी, उठो। क्या अपराध हुआ था हमसे जिस कारण आपने हमें ये दंड दिया? क्या भूल हुई थी दासी की जिस कारण आप हमें छोड़कर दूर चले गए थे? कुछ ऐसा घट गया था देवी, जिसने मेरे अस्तित्व को इस प्रकार झिझोड़ दिया जैसे कोई आंधी एक वृक्ष को झिझोड़ कर रख देती है। मैं इतने दिनों तक एक विक्षिप्त की भांति स्वयं को भूला रहा। मैं अभी और कुछ नहीं बता सकता, मुझसे कुछ मत पूछना। नहीं पूछूंगी। मैं जानती हूँ आप जैसा प्रेमी पति और पिता, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तभी तो आप अपनी पत्नी और पुत्र से दूर चले गए। आपने कभी किसी को अकारण दुख नहीं दिया। हाँ, परंतु तुम दोनों को तो दिया, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। देवी, मैं तुम्हारा आभारी हूं। तुमने मेरे पुत्र का पालन पोषण इस प्रकार किया कि आज उसे देखकर मेरा मन खिल उठा। मेरी अनुपस्थिति के लिए आज मुझे वचन से क्षमा करो देवी, क्योंकि जिस दिन कारण जान लोगी मुझे मन से क्षमा करोगी।
से मैंने अपने भांजों के भविष्य की चिंता का भार अपने माथे लिया है, तब से चिंताएं मेरे चारों ओर नृत्य कर रही हैं, नृत्य। चिंताएं तो मेरे जीवन का अंश बन गई है भांजो। मामा श्री, लगता है नई चिंता ने आपको घेर लिया है। नई चिंता? सुना नहीं तुमने कि यहाँ गुरु द्रोणाचार्य पधारे हैं? तुम्हें पता है कि वे कौन हैं? आज संसार में उनसे बड़ा शस्त्र विद्या का ज्ञानी कोई नहीं है। तो क्या हुआ मामा श्री? चुप! यही तो त्रुटि है तुम में तो शासन। कोई भी बात पूरी सुने बिना बोल पड़ते हो। हाथ नीचे करो। सुना है क्या वो तुम्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे? तब तो बहुत ही अच्छा। अच्छा नहीं भांजे, यही तो चिंता का विषय है कि तुमसे मिलने से पूर्व आचार्य द्रोण पांडु पुत्रों से मिले और वही उन्हें ताश्री भीष्म के पास ले गए। तो क्या हुआ मामा श्री? फिर वही तो क्या हुआ मामा श्री। भांजे, मैंने सुना है पांडु पुत्रों ने द्रोणाचार्य को अधिक प्रभावित किया है और कभी कभी पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव सिद्ध होता है। और मुझे भय है कि द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या सिखाने में तुमसे अधिक पांडवों पर ध्यान देंगे और ये तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। बहुत गंभीर समस्या है भांजो। द्रोणाचार्य का पांडु पुत्रों के लिए मोह ये हमारे लिए अर्थात तुम्हारे लिए शुभ सिद्ध नहीं होगा। कुछ सोचो भांजो, कुछ सोचो। सूझ गया भांजो, सूझ गया मामा श्री। ये तो मैं भूल ही गया था भांजो कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई दुर्बलता अवश्य होती है। एक दिन बातों बातों में कृपाचार्य ने मुझे बताया कि गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से अधिक प्रेम करते हैं, अर्थात अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य की दुर्बलता है। यदि पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य के मन को जीता है तो तुम्हें अश्वत्थामा के मन को जीतना होगा। और मुझे ये जानना है कि अश्वत्थामा की दुर्बलता क्या है।